नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज जैसा कि हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, जो हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास है। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन में, तो आप जानते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव चाहे कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले आपका जीएस का पोर्शन और मैथ रीजनिंग का पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सारे एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है या किसी टॉपिक में क्वेश्चन होता है, तो वो सारा क्वेश्चन भी जीएस टॉपिक के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की यहाँ पर बात करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्योंकि आप तैयारी जो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में हो गया, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी तैयारी 4.0 आया है उसका आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का जैसे फॉर्म निकला है उसमें भी 22,000 पोस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अग्निवीर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो हमारा सिलेबस होता है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की, तो जो सिलेबस का हमारा पार्ट होता है, एक हमारा होता है जीएस का पार्ट होता है, एक हमारा मैथ रीजनिंग का पार्ट होता है। कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जीएस का, इसको जीके भी आप बोल सकते हैं, जीके जीएस। एक हमारा होता है मैथ और रीजनिंग के बारे में। किसके बारे में होता है? मैथ और रीजनिंग। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? आवाज आ रही है? आप लोग ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर हम यहाँ पर देखें मैथ रीजनिंग और जीके जीएस में देखें, तो ये जो हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा वो जीके जीएस रहेगा। बाकी मैथ रीजनिंग आपको कराया जाएगा, अगर आपको उस तरह से इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर फैकल्टी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा उसके लिए। लेकिन जीके जीएस पर जो हमारा पोर्शन रहेगा वो सारा मैं कवर करूंगा। जीके जीएस की अगर बात करें, जितना भी पोर्शन आता है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सेक्शन हो, तो वो चीज, चाहे साइंस हो आपका, जिसमें साइंस में आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वो ज्यादा पूछा भी जाता है। तो अगर हम जीके जीएस की यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? जीके जीएस की। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर हम देखेंगे तो जीके जीएस में इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको यहाँ पर आ जाता है, कौन कौन सा यहाँ पर टॉपिक आपको आ जाता है, वो चीज भी यहाँ पर हम देखेंगे इस चीज पर। तो हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अगले स्लाइड में इसका जीके जीएस का पूरा यहाँ देखते हैं। अगर स्लाइड की हम बात करें यहाँ पर जीके और जीएस, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या जाता है यहाँ पर? अगर देखें सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। कोई भी एग्जाम देते तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है। फिर उसी तरह से आपका हिस्ट्री हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पर देखें तो पॉलिटी हो गया, जो हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलिटी हो गया। फिर पॉलिटी के बाद आपका क्या हो गया? इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स हो गया, जिसको अर्थशास्त्र या आर्थिक विज्ञान भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा यहाँ पर? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी में आपका भारत का भूगोल हो गया, ज्योग्राफी में आपका विश्व का भूगोल हो गया। उसी तरह से हमारा जो यहाँ पर एक टॉपिक है, यहाँ पर अगर आप लीजिएगा साइंस हो गया। साइंस इसी में हम लेकर चलते हैं, साइंस हो गया। उसके बाद हमारा क्या यहाँ पर? करंट अफेयर्स है। क्या है? करंट अफेयर, जिसको समसामयिक विषय भी आपको यहाँ पर बोला जाता है। तो ये सारा जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे सब सेक्शन है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट है, वो सारे पार्ट भी आप लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में हमारा क्या है? यहाँ पर 3 सेक्शन हो जाता है। एक हमारा हो गया यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री, जिसको प्राचीन भारत का इतिहास बोलते हैं, एंशियंट हो गया। एक हमारा क्या हो गया? मेडाइवल हो गया। मेडाइवल आप सभी जानते हैं, जिसको मध्यकालीन भारत बोला जाता है। एक हमारा हो गया मॉडर्न, जिसको आप जानते हैं ये आधुनिक भारत का इतिहास होता है। जितना भी खासकर जैसे तैयारी का एग्जाम है उसमें आधुनिक भारत का इतिहास ज्यादा पूछा जाता है, उसमें बताया जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। जहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तो अंग्रेज के बारे में पढ़ते हैं, अंग्रेज का आगमन कैसे हुआ, जितने भी यूरोपियन कंपनी थे उसका आगमन कैसे हुआ। और वहां से अगर हम शुरू करते हैं तो 1947 तक, जहां तक भारत आजाद में हुआ था, उस आजादी तक हम पूरा उस चीज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन वहीं से पूछा जाए। सबसे ज्यादा मॉडर्न पार्ट का वेटेज होता है कोई भी एग्जाम में अगर बात करेंगे। पॉलिटी में देखेंगे तो पॉलिटी में पूरा संविधान ही है, जितना भी आर्टिकल्स है, जितने भी अनुच्छेद हैं, वो सारे अनुच्छेद पूछे। जैसे अभी बिहार में बहुत सारा आप जानते हैं अनुच्छेद है, अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है। आर्टिकल्स है, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी का जो सुन रहे हैं कि डेजिग्नेशन होने वाला है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो वो सब किस अनुच्छेद से होते हैं? करंट अफेयर्स भी होता है, पॉलिटी भी हो जाता है। उसी तरह से हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता करंट अफेयर्स में। इकोनॉमिक्स में आपका बजट का जो पार्ट होता है हमारा, चाहे वो आप जैसे बिहार का एग्जाम दे रहे तो बिहार का बजट हो गया, चाहे आप इंडिया का जैसे कोई भी एग्जाम दे रहे केंद्र सरकार का, तो उसमें इंडिया का बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी में आपको जनगणना भी आ गया, जैसे सेंसस जिसको बोलते हैं, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे आपका क्या हो वो
यहाँ का बिहार का अपना जनगणना हो, जो बिहार का जातिगत जनगणना हो, जैसे 2011 में हुआ था, 2021 में होने वाला है, लेकिन वो अभी तक जनगणना यहाँ पर नहीं हुआ। तो वो चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो वो जनगणना नहीं हुआ, तभी तक आपको क्या करना पड़ेगा, जो याद करना पड़ेगा वो 2011 का जनगणना को याद करना पड़ेगा। उसी तरह से हमारा रिपोर्ट होता है, कोई भी रिपोर्ट हो गया, जैसे फॉरेस्ट का रिपोर्ट हो गया, सर्वे है जो हर एक 2 साल में आता है, बाइनियल होता है ये। तो फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट हो गया, तो ये सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उतना ज्यादा जीडीपी जीएसटी ये सब चीज आपसे पूछा नहीं जाता। फिर अगला हम देखेंगे ज्योग्राफी की पार्ट, अगर देखें ज्योग्राफी का पार्ट देखें तो इसमें इंडिया का ज्योग्राफी अपना होता है। इसमें आप भारत का पूरा मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हिमालय हो गया, उसके बारे में जितना भी नदी नाली नाला जितना भी सारा चीज है, बड़ा बड़ा नदी है, कौन सा नदी इंडिया से बहती है, क्या है, इस पर कौन सा डैम बना है, कौन सा कहाँ पर श्रृंखलाएं हैं, वो सारा चीज पूछा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर वर्ल्ड का भी ज्योग्राफी होता है। जो वर्ल्ड का हमारा ज्योग्राफी होता है उसमें जैसे अभी ईरान का युद्ध चल रहा है, इसमें क्या होगा, ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। इसमें भी आपका ईरान का क्या हो गया कि इसमें ईरान का आपको करेंसी क्या है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट होगा। ईरान कहाँ लोकेटेड है, कौन सा मिडिल ईस्ट में कहाँ लोकेटेड है, वो पार्ट हो गया। उसी में आपका ईरान का जैसे कोई कैपिटल आपसे पूछ दिया जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताए इसका कैपिटल क्या होगा। तो ये सारा चीज है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। उस चीज को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर साइंस का पार्ट देखें तो साइंस में हमारा क्या है, यहाँ पर फिजिक्स है, यहाँ पर साइंस में हमारा केमिस्ट्री है, यहाँ पर हमारा बायोलॉजी है। लेकिन जो अगर देखें कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में तो वेटेज सबसे ज्यादा बायोलॉजी का होता है। अगर 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो समझिए कि 15 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का होगा, 5 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का होगा, 5 फिजिक्स का होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, तो बायोलॉजी को वेटेज ज्यादा देना पड़ेगा। तो जीएस जीके में यही होता है कि वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये समुद्र है, पूरा सिलेबस जो देखते हैं समुद्र है, इसको कितना भी पढ़िएगा कंप्लीट नहीं होता है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना। करंट अफेयर्स तो जानते ही हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जो आपका करंट समसामयिक विषय जो अभी चल रहा है, करंट में चल रहा है, वो चीज आपको पढ़ना है। 2000 कम से कम 2025 से 2026 के बीच जितनी भी घटनाएं घटी है, जो भी सुर्खियों में है, वो सारी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। ये सारा हमारा एक टॉपिक होगा जो हम इसको पढ़ेंगे। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसको पढ़ने में आपको पूरा साल लग जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हिस्ट्री बड़ा टॉपिक है, इसमें आपका जो साइंस का बड़ा टॉपिक है, ज्योग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है, जो सब आपको टॉपिक बहुत टाइम लगता है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, पूरा आपको मतलब समझिए ये 1600 से बात कीजिए या 1707 आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, 1707, जहां से औरंगजेब का यहाँ मृत्यु हुआ था, वहीं से आपका क्या होता है कि अंग्रेज का पूरी तरीके से देश पर कब्जा होना शुरू हो गया था। तो 1707 से 1947 तक आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत लंबा एक अवधि है जो कि आपको करना पड़ता है। मेडिएवल में पूरा मुगल है, पूरा मुगल के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, छोटा टॉपिक है। एंशियंट में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, चाहे वैदिक पार्ट हो गया, तो वो सारा चीज है। धर्म का क्या रिफॉर्मेशन हुआ, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमारे लिए जरूरी है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस का पार्ट है, जो कि आपको यहाँ पर शॉर्ट में ब्रीफ में बताया गया। तो इसके लिए आगे आपको क्या करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है। 5 दिन हमारा डेमो क्लास फ्री है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि हमारा जो पता है हैदराबाद न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल के पीछे वाली गली प्रीति निवास में, यहाँ की आपको सारा विषय पढ़ाया जाएगा जीके निवास में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी आगे का जो इसको डिटेल में वो हम क्लास में बात करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेंटर। धन्यवाद।